आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। बजट पे अर्थशास्त्र के प्रवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह चौहान से आज उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। देखते हैं क्या बताते हैं बजट पर। आप बजट पे बताइए कि बजट किस तरह का है। देखिए, बजट बाकी लोगों के तो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सब आकलन करते हैं, लेकिन हम तो जो है वेतनभोगी व्यक्ति हैं। और कल जब हम बजट सुन रहे थे तो बजट में पहले 7 लाख तक फ्री, ये स्लैब बढ़ा दिए गए, स्लैब बदल दिए गए, तो उसमें सब लोग खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उसको गहराई से देखा गया तो उसमें NTR और OTR यानी कि 2 रेजिम बनाई गई। उसमें पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव किसी स्लैब पर नहीं किया गया। अगर उस पुरानी व्यवस्था में ये स्लैब आते तो हम लोगों को फायदा होता। और ये जो है अब 7 लाख का बता रहे हैं, 7 लाख फ्री है। बताया जा रहा है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ये चीज है, अगर 7 लाख रुपए से इनकम 1 रुपया भी बढ़ जाती है तो OTR के माध्यम से कोई भी उसकी बाकी जो सुविधाएं NPS की, HRA की, 80C की, होम लोन की, ये सारी सुविधाएं हट जाती हैं और हमें कोई विशेष फायदा उससे नहीं हो पाता है। इससे ऊपर वाले करदाताओं को अगर देखें तो इससे ऊपर वाले आमदनी के जो लोग हैं उन्हें तभी फायदा मिल सकता था जब ये स्लैब जो 5%, 10%, 15, 20 और 30% के बनाए हैं ये पुरानी वाली व्यवस्था में दिए जाते। तो जहां फायदा है उसमें जो है पहली कर व्यवस्था में पुरानी वाली में जो है हमें 80C का फायदा मिलता है, HRA का फायदा मिलता है, NPS का फायदा मिलता है, होम लोन के इंटरेस्ट पे फायदा मिलता है। बहुत सारे लाभ सारे खत्म हो जाते हैं। उतने जोड़ दिए जाए तो हमारी 2.5 लाख की इनकम आगे बढ़ जाती है। जो 30% के या 20% के स्लैब में आ रहे हैं तो उनको 2.5 लाख पे इतना जब आगे इंक्रीज होगी 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे देने पे जो है इसमें जो है कोई फायदा नहीं होना। इसलिए बजट के बारे में, बजट कैसा रहा? बजट कुल मिला के देश के लिए हमारे लिए तो ये कोई ऐसा कोई फायदे का नहीं रहा। एक तरह से निराशाजनक ही कहेंगे। इसमें जो है ज्यादा कुछ हमें कुछ मिल नहीं पाया। 2 तरह की स्कीम है, पुरानी स्कीम में नहीं है। और हाँ, एक मैं बात बता दूं कि जो नई स्कीम में यदि हम लेते हैं तो उसमें रिवर्स कर नहीं सकते, फिर दूसरे पुरानी व्यवस्था में नहीं आ सकते। तो इससे हमें नुकसान होगा। अगर अगले साल आमदनी बढ़ जाती है तो ये सारी सुविधाएं खत्म। विनोद जी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसान हैं। आप बताइए, जो बजट पेश हुआ है इसमें किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज का जो बजट पेश हुआ है इसमें किसानों के लिए कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि ये किसानों के लिए एक छलावा साबित है। जितनी भी सरकार ने जो ऋण का व्यवस्था की है तो उसमें 18.5 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ किया है। लेकिन वो ऋण है, कर्ज है, वो तो एक दिन देना ही होता है। अब सरकार ये कहती है कि महंगाई दर कम हुई है। महंगाई दर कम हुई, किसके लिए महंगाई दर कम हुई है? किसानों को के खून पसीने की कमाई को जो है मिट्टी के भाव लेकर के या खरीद करके मार्केट में पहुंचा करके जो है महंगाई दर कम हुई है। किसानों के लिए बजट में क्या होना चाहिए था? अभी मैं अब बता रहा हूं। केवल महंगाई दर सब्जी फल उसके हिसाब से महंगाई दर कम हुई है। और किसानों पर इतना लोड है इस बात का, क्योंकि उनकी फसलें जब सस्ती जा रही हैं तो अब किलो सस्ते हैं कि उनके जो है बाग बगीचे उजड़ने के कगार पर हैं। किसानों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर, क्योंकि एक लॉलीपॉप दी है सरकार ने। कोई भी तो अब यही ले लीजिए जो किसान सम्मान निधि है। किसान सम्मान निधि पिछली किस्त में लगभग 8 करोड़ किसानों को सम्मान निधि नहीं मिली है।
ढंढोरा पीटती है सरकार की, सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि के बाद कितना ऊपर जो है महंगाई, पेस्टिसाइड, डीजल, और दोहरी मार किसान की यह है कि पिछले साल गेहूं पैदा नहीं हुआ, अब की बार गन्ने के ऊपर इतने लागत आई है, उसके बाद भी गन्ना का उत्पादन जो है बहुत कम हुआ है, तो डबल मार किसानों की है। 10 रुपए प्रति क्विंटल भी सरकार ने, यूपी सरकार ने गन्ने पर नहीं बढ़ाया, तो क्या है बजट में? कुछ भी नहीं है। आप किस तरह का बजट चाहते हैं किसानों को जिससे लाभ हो सके? बजट में क्या करना चाहिए था सरकार को? बजट के अंदर ये प्रावधान करना चाहिए था कि जो पिछले वर्ष से गेहूं उत्पादन कम हुआ है, फसल उत्पादन कम हुआ है, उसको प्रोत्साहन देते, उसे प्रोत्साहित अलग से कुछ छोटी मोटी बहुत प्रोत्साहित राशि देते। बजट तो आप अच्छा बता रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए सरकार को अन्य क्या कार्य करने चाहिए थे? क्या उम्मीद थी आपको? दीपक राज सिंगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। बजट की हम तारीफ करते हैं क्योंकि अनेकों वर्षों से व्यापारी के लिए, उद्यमी के लिए कोई खास बजट में प्रावधान नहीं किया गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आयकर की सीमा बढ़ाना, उद्यमियों के लिए अलग से बजट बनाना, ब्याज की दरें कम करना और छोटे जो व्यापारी हैं, रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। परंतु व्यापारी समाज की हमेशा अनदेखी हुई है। मैं कोरोना वाले काल की ही बात करता हूं, जब चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था तो सरकार ने सबका ध्यान रखा, मजदूर का ध्यान रखा। वो दिहाड़ी पे नहीं गया तो उसे दिहाड़ी दी गई, काश्तकार का ध्यान रखा और नौकरी पेशे के लोगों का ध्यान रखा। परंतु व्यापारी समाज का कभी नहीं सोचा, जबकि व्यापारी समाज की भी दुकानें बंद रही। व्यापारी समाज के ऊपर जो बैंकों का लोन है उसका ब्याज जाता रहा, बाजार बंद रहे, बिजली के बिल आते रहे, दुकानदारों को किराए देने पड़े, परंतु सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। मेरा सरकार से ये निवेदन है, ये मांग है कि वो जिस तरह से सभी वर्गों का ध्यान रख के चलती है, उसी तरह से व्यापारी समाज के लिए भी ध्यान रखे कि उसकी क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं। व्यापारी जो है वो सारा समाज धनाढ्य सेठ पैसे वाला ही नहीं है, उसमें भी जरूरतमंद लोग हैं और छोटे दुकानदार हैं जो रोज खोदते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं। मेरा यही आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वो और वर्गों की तरह ही व्यापारी समाज की तरफ भी बुनियादी तौर पर ध्यान दें। इसका बजट पेश हुआ है, किसान, मजदूर और व्यापारियों के हक में आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बजट किसान और मजदूर को धोखा देने वाला बजट है। इससे ना किसान का भला होगा ना मजदूर का भला होगा, क्योंकि किसान का भला जब भी होता है जब सरकार उसकी फसल का उचित दाम दे, उसे डीजल, बिजली, पानी सस्ता दे। इसके अलावा ज़्यादा गन्ने का रेट है, गुड़ खांड सारी उद्योग में गन्ना 250 रुपये से ऊपर नहीं बिक रहा। अगर ये किसान के हितैषी होते तो ये मील के भाव के बराबर ही इसे कहते कि भाई आपको मील के बराबर भाव देना पड़ेगा। और जो मील 2 महीने तक 1 महीने के बाद पेमेंट नहीं करता, उसकी आरसी जारी करते, उस जेल में डालते, तो हम जानते हैं किसान के हितैषी हैं। मजदूर की बात रही, इन्होंने अभी 2-4 महीने पहले निकाला था कि मजदूर की वेतन कम से अधिक 216 रुपये से ज़्यादा नहीं देना। तो 216 रुपये में मजदूर क्या क्या काम कर लगा इतनी महंगाई में? अपने बच्चे पढ़ा लगा, अपने बच्चों को दुख दर्द दे देगा, कपड़े दे देगा, मकान बना देगा, क्या कर लगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। ये ठपोसला, अगर एक मजदूर के बच्चे ने फार्म भरा, उसकी फीस 1000 रुपये है और काम हुआ नहीं, तो बेचारा बच्चे कहाँ से पढ़ा देगा? इस सरकार तो लूटने वाली सरकार, लूटेगी सरकार है। बात बजट की हुई है। हाँ, बजट भी सरकार नहीं बनाया है।
बजट कैसा है? बजट तो बिल्कुल बेकार बजट है, किसान मजदूर हित में नहीं है। बिल्कुल खत्म है, एक भी हित में नहीं है। क्या बताओ कहाँ दिया ट्रैक्टर सस्ता मिलेगा किसान को? हम ट्रैक्टर सस्ता देंगे, किसान को ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। लोन देने की बात करी सरकार, सरकार लोन की बात करी, जो कृषि कार्ड पहले पिछली सरकार जो 5-5 साल में भी किसान को किसी आरसी नहीं काटती थी, ये सरकार ने कर दिया। अगर कृषि कार्ड भी किसान 1 साल में नहीं देगा तो उसकी आरसी काट दी। पंजाब नेशनल बैंक देवबंद ने बहुत लोगों की आरसी काट दी, सुभाष चौक वाले ने जमीन नीलाम कर दिया लोगों की, नीलाम में नोटिस पाया घर पर जाकर, जीना हराम कर दिया किसान का। रात तो सो नहीं रहे हैं, अमीन भागे फिरा, पुलिस लिए भागे फिरा। ये किसानों को कहाँ फायदा दे रहे हैं? अभी हाल में केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है जी, तो बजट की प्रतिक्रिया क्या है आप? बजट काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। लोगों को इसका आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। व्यापारियों को क्या लाभ होगा? व्यापारियों को तो जो छूट मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रही है। व्यापारी का तो शोषण ही शोषण होता आया है। इस सरकार से उम्मीद है कि व्यापारी का हित हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापारी के लिए बहुत कुछ किया। व्यापारी हमारा रुष्ट भी है, लेकिन एक्सपोर्टर भी है कि हमें देश को भी देखना है। लेकिन जो 7 लाख की छूट दिया है, ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए व्यापारियों को। व्यापार का बीमा होना चाहिए, व्यापारियों को एक हर पेंशन मिलनी चाहिए, वो इससे व्यापारी वंचित है। इस तरह की कोई मांग करेंगे आप? मांग तो ये है कि व्यापारी के हित में कोई ना कोई एक कोष बनाया जाए, व्यापारियों को सुविधा दी जाए ताकि व्यापार अपना बहुत बढ़िया चले, और इस सरकार के गुण गाएं। और इंश्योरेंस भी होना चाहिए व्यापारियों को। 2-4 बातें हैं। ये थे सतीश गिरधर जी, जो कपड़ा व्यापारी है। मेरे साथ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, धन्यवाद है सोनी जी। जैसे अभी बजट पेश हुआ है, इसमें व्यापार को लेकर कई घोषणाएं भी की गई हैं, जिसमें मैं आपकी राय जानने के लिए आज आपके पास आया हूं। यह बजट नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ये एक दूरगामी बजट है। कुछ साहसिक फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साहसिक फैसला तो आयकर को 7 लाख तक का छूट ही है, जो अपने आप में बहुत साहसिक फैसला है। उद्योगों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं दी गई है, एमएसएमई में बहुत बढ़ावा दिया गया है। तो निश्चित ही जो परियोजनाएं है वो लंबे समय तक चलेगी और उसका एक हमें दूरगामी फैसले मिलेगी, दूरगामी उसके अच्छे परिणाम मिलेगी। कुछ चीज़ें और हो सकती थी जो होनी चाहिए थी, छोटे व्यापारियों को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती थी जो अभी नहीं हुई है, वो भी अगर उनको ध्यान में रखा जाए छोटे व्यापारियों के हित के लिए तो वो भी अच्छा रहेगा। सर, जिस प्रकार से आप सहारनपुर जिले से बिलोंग करते हो, क्या सहारनपुर जिले के लिए भी कुछ स्पेशल बजट में रखा सहारनपुर गया? जिले के लिए स्पष्ट नहीं है। कुछ काष्ठ कला का हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन काष्ठ कला के लिए कुछ अलग नहीं दिया गया है। जो घोषणाएं है वो राष्ट्रीय स्तर की है और सभी व्यापारियों के लिए एक समान है। जैसे देवबंद भी गंडासा में आदि इस तरह की फैक्ट्रियां देवबंद में है, उसके लिए अभी केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, बजट की आपकी क्या प्रतिक्रिया है? व्यापारियों के लिए कैसा बजट है, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया? किसी भी चीज़ को देखने के अनेक पहलू हो सकते हैं। बजट इतना सुंदर और इतना बढ़िया है कि ईमानदार और कर्मठ दुकानदार के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जितनी इनकम है, आय के हिसाब से टैक्स भरते हैं, और टैक्स देने वाला व्यक्ति हमेशा ये ध्यान करता है कि उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। बात टैक्स की नहीं है सर, बात बजट की है। बजट व्यापारियों के लिए कैसे, किस तरह से अच्छा है? व्यापारियों के लिए इस दृष्टिकोण से अच्छा है कि 7 लाख की इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और 7 लाख की इनकम के लिए जो सेल है वो 10% इनकम अगर लगाते हैं, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो 70 लाख, और नेट इनकम आते हैं 3%, तो 3 करोड़ की सेल तक पर किसी दुकानदार को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 बात, व्यापारियों को कुछ छूट मिली है इसमें? व्यापारियों को हमेशा फ़ायदा है। व्यापारी उसको कहेंगे जो नंबर 1 का और बिल का काम करता हो। बजट में क्या छूट है व्यापारी? बजट में इतना सुंदर बजट है कि ना तो किसी चीज़ पर रेट बढ़ाए गए, ना कोई जैसे कि मान लो कूलर है, टीवी भी सस्ता होगा। किसी भी प्रकार के किसी भी आइटम पर इस बजट के प्रभाव से कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, महंगा नहीं होगा। वो व्यापारी को ही राहत है। व्यापारी सुरक्षा के लिए क्या? व्यापारी को सुरक्षा तो मोदी सरकार नहीं दे रही।
कोई सुरक्षा नहीं है। सबके लिए सब्सिडी है, सबके लिए पैसा है। व्यापारियों का कोई बिल नहीं माफ़ हुआ, कोरोना में किसी तरह का बिल माफ़ नहीं हुआ बिजली का। और जी जैसे बजट पेश हुआ है उसमें आपकी राय? भाई हमारी राय तो यह है कि थोड़ा सा इन्हें अपनी एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए थी जी। इसमें एक्साइज ड्यूटी घटाते तो थोड़ा आम नागरिकों को, हम सब दुकानदारों को थोड़ी राहत मिलती। ये क्या है कि गोल्ड का भाव बढ़ता जा रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का भी, तो इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है, आम नागरिकों का कारोबार प्रभावित हो रहा। इसमें जरा सी बात ये चल रही है हमारे यहाँ। दूसरी बात है, वैसे आम नागरिकों के लिए बजट अच्छा रहा क्योंकि 5 लाख से सीमा 7 लाख कर दी इन्होंने बढ़ा के, ये बात है। पर सराफ एसोसिएशन के लिए ठीक नहीं रहा ये बजट। मान लो बहुत उम्मीदें थी कि इसमें हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी करने थोड़ा भाव डाउन आएगा, और भाव बढ़ता जा रहा है, और कारोबार पे देखो, छोटे दुकानदारों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, बड़े दुकानदारों पे फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे दुकानदारों पे इसका फ़र्क पड़ रहा है। मेन बात ये है। बजट से क्या उम्मीद थी? बजट से ये उम्मीद थी एक्साइज ड्यूटी लगभग 18% की एक्साइज GST मिला के देनी पड़ रही, तो ये गोल्ड तो वैसे ही महंगा कर दिया सरकार ने। ये थी थोड़ा सा, अगर ये घटाते तो राहत मिलती, इसमें आम नागरिकों को भी राहत मिलती, जो हमारे कस्टमर है उन्हें भी राहत मिलती, हमें भी राहत मिलती। अब इसमें कोई राहत की जो उम्मीद थी वो हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बजट। देखो जो